चिराग पासवान बनेंगे मोदी के ट्रम्प कार्ड, तेजस्वी यादव की जमानत जब्त, 2025 के लिए बना दी प्लान। मंत्री बनते ही चिराग पासवान आए एक्शन में, भाजपा के मीटिंग में मार दिया मास्टर स्ट्रोक। चिराग पासवान के काम पे प्रधानमंत्री मोदी को भरोसा हो चुका है, 2025 के लिए कर लिया प्लान तैयार। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद हर जगह चिराग पासवान की चर्चा हो रही है, क्योंकि चिराग पासवान ने अभी तक जो कहा है उसे करके दिखाया है। वहीं लोकसभा स्पीकर का चुनाव खत्म होने के बाद ही चिराग पासवान ने गजब का प्लान बना दिया है। राजनीतिक सूत्र तो ये बता रहे हैं कि चिराग पासवान को उस प्लान पे प्रधानमंत्री मोदी ने भी मोहर लगा दी है। वैसे अगर देखें तो तेजस्वी यादव को इस समय बिहार में टक्कर देने वाले केवल चिराग पासवान ही हैं, क्योंकि 2025 के लिए जो चिराग पासवान ने प्लान बनाया है उसमें तेजस्वी यादव कहीं टिक ही नहीं सकते। वैसे अगर देखें तो तेजस्वी यादव भले ही बिहार की बड़ी पार्टी होने का दावा करते हैं, लेकिन अगर चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ ना लड़े होते तो तेजस्वी यादव की हालत आज कुछ और होती। वैसे मैं आपको बता दूं कि जब 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था उस समय चिराग पासवान अकेले लड़े थे, जिसका सबसे ज्यादा फायदा तेजस्वी यादव को ही हुआ था। वहीं अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार को इसमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। वहीं नीतीश कुमार जब तेजस्वी यादव का साथ छोड़ के एनडीए के साथ है तो चिराग पासवान को उप मुख्यमंत्री बनाने की भी चर्चा थी, लेकिन राजनीतिक सूत्र तो ये बताते हैं कि चिराग पासवान ने सिरे से इसे खारिज कर दिया और उन्होंने बोला कि वो लोकसभा चुनाव पे फोकस कर रहे हैं और जिस प्लानिंग के साथ चुनाव लड़े वो काफी सराहनीय रहा। वहीं एनडीए घटक दल की जो मीटिंग हुई उसमें चिराग पासवान ने अपने प्लान बता दिए हैं और अंदरूनी सूत्र तो ये बता रहे हैं कि चिराग पासवान की अगुवाई में ही बिहार विधानसभा का चुनाव प्रधानमंत्री मोदी लड़ने का प्लान बना रहे हैं। क्योंकि अगर देखें तो एक तरफ एनडीए घटक दल मजबूत स्थिति में दिख रहा है, वहीं तेजस्वी यादव भी विधानसभा की तैयारी में लग गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार चुप्पी साधे हैं और नीतीश कुमार का चुप्पी साधना हमेशा से नए गठबंधन का संकेत देता है। अगर देखा जाए तो चिराग पासवान इसके लिए भी तैयार हैं, क्योंकि नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं, ये सारे लोग जानते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को 6% वोट मिला और 137 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा और एक विधायक भी जिता लिया। क्योंकि एनडीए गठबंधन का 6% वोट कटना ही तेजस्वी यादव को सीधा फायदा पहुंचा दिया। लेकिन इस बार जिस तरह से चिराग पासवान के लिए वोट शेयर में उछाल हुआ है उसको देखते हुए यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार तेजस्वी यादव की खैर नहीं है। वहीं जल्द ही बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में चिराग पासवान लग जाएंगे। वहीं अपने विभाग में जिस तरह रोजगार और नौकरी की बात कर रहे हैं उससे तो साफ हो गया है कि तेजस्वी यादव जो पूरे लोकसभा में नौकरी का मुद्दा उठा रहे थे उसका जवाब भरपूर चिराग पासवान देने वाले हैं। अगर देखा जाए तो चिराग पासवान के लिए जैसे ओछी हरकतें लोकसभा चुनाव में की गई थी उस सबका जवाब चिराग पासवान विधानसभा के चुनाव में दे देंगे, क्योंकि ये चिराग पासवान भी समझ चुके हैं कि बिहार में नौकरी देके ही कुछ किया जा सकता है। वैसे वो नौकरी का प्लान चिराग पासवान ने एनडीए मीटिंग में रखा है, उसका फायदा आने वाले विधानसभा चुनाव में कितना होगा ये देखना सराहनीय होगा। खैर इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।